प्रेज लॉर्ड प्यारे भाई, प्रेज लॉर्ड प्यारी बहन। मैं पास्टर माइकल मैसी फेलोशिप ऑफ जीसस मिनिस्ट्री की तरफ से एक बार फिर आपके लिए ये वीडियो यानी कि परमेश्वर का वचन लेकर के हाजिर हैं और यकीन रखते हैं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लेकर के आएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में आपकी प्रार्थना के उत्तर को लेकर के आएंगे और हम परमेश्वर के वचन से एक नई बात सीखेंगे, राइट। और आज परमेश्वर ने जो हमें वचन दिया है वो बड़ा खास है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के, हो सकता है कि आप एक मसीही हों, है ना, लेकिन विश्वासी नहीं। ये वचन आज जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम इसको डिटेल में सीखेंगे। हम जानेंगे कि आप एक मसीही हो सकते हैं लेकिन एक विश्वासी नहीं। इसका क्या मतलब है? आप पूछेंगे ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हैं, समझ नहीं आया, राइट। कोई बात नहीं, घबराए ना, परेशान ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा आप बरकत को पाएं। परमेश्वर के ऊपर फेथ रखें, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। इसका मतलब ये है कि आप हो सकता है क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हों, है ना, और हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह के वचन को कहीं से सुना हो, कहीं से देखा हो, कहीं से समझा हो, किसी को देख करके आपने यीशु को जान तो लिया हो और यीशु के साथ आप चलने तो लगे हो, लेकिन है ना अभी तक आपने उस पर विश्वास ना किया हो। आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है कि कोई जन प्रभु यीशु मसीह के परिवार में पैदा हुआ है, मसीही क्रिश्चियन घर के अंदर पैदा हुआ है और कोई चर्च भी जाता है ना, बहुत से लोग होते हैं चर्च भी जाते हैं, बहुत से लोग आप सेवक भी हो सकते हैं, बहुत से लोग, या मैंने सही बोला, बाइबल स्कूल भी आप करे हुए हो सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो आपके जो काम है वो मसीहत को प्रकट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप काम करते हो, है ना, मसीह के आप साथ भी रहते हो। मैं ये भी बोलना चाहूँगा आज आपको कि हो सकता है आप यीशु के साथ भी रहते हो, है ना। और आप बोलेंगे अब तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन बिल्कुल निराश ना हो, बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। आज हम बात करने वाले हैं कि मसीही होना और प्रभु पे विश्वास करने में, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, राइट। जब मैं और आप देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 11 वचन, इससे पहले कि ये वचन पढ़ूं, मैं इस वचन की डिटेलिंग आपको देना चाहता हूँ। यीशु मसीह एक शादी में बुलाए गए हैं और इस शादी के अंदर वो अपने चेलों के साथ आए हैं, अकेले नहीं आए हैं। और जब वो शादी में हैं तो वहाँ पर उन्होंने अपना पहला चमत्कार किया है, ठीक है। पहला चमत्कार क्या किया है? पानी को दाखरस में बदल दिया है। और जब वो पानी को दाखरस में बदल चुके हैं तो देखिए मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। वहाँ पर जब ये चमत्कार हो चुका है, राइट, उसके बाद में कुछ हो रहा है यहाँ पर, और वो चीज़ मैं आज आप लोगों के परिवार के लिए, आपके लिए, खास आपके जीवन के लिए आज परमेश्वर ने वचन मुझे दिया है कि मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर यूहन्ना 2 और 11 मेरे साथ निकालिएगा। और यहाँ लिखा है यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाया। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, यीशु की जो मिरेकलस मिनिस्ट्री है, यीशु का जो काम है यहाँ शुरू हुआ। आपने वचन बहुत बार पढ़ा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यीशु ने अपना पहला चिन्ह मतलब पहला मिरेकल मतलब पहला चमत्कार दिखाया है। और यहाँ पर उसके बाद दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। सुना आपने? मैं दोबारा आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना 2 अध्याय उसका 11 वचन, ध्यान दीजिएगा। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। आपने सुना? यहां पर एक बात लिखी हुई है, यीशु के चेले यीशु के साथ चलने लगे थे। यीशु के चेले उसके साथ खाते थे, पीते थे, उठते थे, बैठते थे। लेकिन यहाँ पर बाइबल कुछ हमें बता रही है, यहाँ पर बाइबल हमें कुछ सिखा रही है। यीशु का पहला चमत्कार हुआ और उस चमत्कार को क्या हुआ, चेलों ने अपनी आंखों से देखा और देख करके क्या किया, ये एक विश्वास किया उन्होंने। यहाँ पर लिखा है बाइबल के अंदर, उससे पहले वो विश्वास नहीं करते थे। हमें ये बात प्रकट हो गई है, समझा आपने? आज परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा, आप हो सकता है प्रभु के साथ चलते हो, आप खाते हो, पीते हो, चर्च जाते हो, आप मिनिस्टर हो, आप सब कुछ करते हो, आप एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हो। आज ऐसे व्यक्ति से परमेश्वर बात कर रहा है। इस वचन में यहाँ पर एक बात लिखी, चेले भी यीशु के साथ सोते थे, उठते थे, बैठते थे, लेकिन यीशु पे विश्वास नहीं करते थे। आप बोलेंगे क्या मतलब है इस बात का, कि यहाँ जो इन्होंने बात बाइबल में लिखी है कि उन्होंने, चेलों ने, डिसाइपल्स ने पहली बार जब उस चमत्कार को देखा तो पहली बार वहां पर उन्होंने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? कि ये वह परमेश्वर है, ये वह है जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है, ये वह परमेश्वर है जो उद्धार करता है। यानी कि ये जो हमारे साथ उठ रहा, बैठ रहा, खा रहा, पी रहा है, ये एक सिंपल गुरु नहीं है, ये चेले नहीं बना रहा, ये धर्म नहीं बना रहा, ये चीजें नहीं कर रहा, ये आर्टिफिशियल नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये सच्चा है।
यानी कि ये ही परमेश्वर है, हम जिसके साथ खा रहे पी रहे हैं, हम जिसके साथ बैठ रहे हैं। मैं बोलूं, अगर आपको साफ और बिल्कुल सरल शब्दों में इसकी एक्सप्लेनेशन दूं, तो उन्होंने पहली बार यीशु को परमेश्वर के रूप में देखा और वहाँ पर उनका जो रिश्ता है वो स्थापित हुआ। उसके डिसाइपल्स का, पहले वो चेले बने हुए थे, पहले वो उसके दोस्त बने हुए थे, पहले वो उसको एक गुरु लेकर के चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब मैं और आप पिक्चर को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उन्होंने उस पर विश्वास किया, उसके साथ एक संबंध स्थापित किया। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जब आप काम से थके मारे आते हैं, राइट, आप जब घर में घुसते हैं तो पहली चीज़ आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो जो बैग, जो बोझ आपके ऊपर होता है उसको उठा करके किसी टेबल पे, किसी कोने में, किसी जगह पे रख देते हैं, राइट। और दूसरा काम आप क्या करते हैं? दूसरा काम आपका ये होता है कि इतने थके हुए होते हैं आप काम पे से आने के बाद, या तो आपको एक कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, या फिर आपको क्या चाहिए? एक पलंग चाहिए सोने के लिए, राइट। आप सबसे पहला काम अपने घर में आते के साथ, दिन भर की थकावट के बाद आप पहला काम क्या करते हैं? कुर्सी पे बैठते हैं जाकर के। लेकिन आप सोचिए, जब आप उस कुर्सी पे पूरी ताकत से बैठ जाते हैं, जाके पूरे जोर को, पूरे बोझ को, पूरी थकावट को आप उस कुर्सी पे डाल देते हैं, राइट। लेकिन आपने कभी उस कुर्सी के पैरों को चेक नहीं किया जब आप उस पे बैठने जा रहे होते हैं, नहीं उसमें जिसमें आप टेक लगाते हैं उसकी बैक को कभी आप चेक करते हैं। आपको पूरा विश्वास है कि ये कुर्सी अब मेरी थकावट को सहन कर लेगी, ये कुर्सी मेरे बोझ को सहन कर लेगी, इसको बनाया इस तरीके से गया है। ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको पूरा यकीन है कि अब आप अपने पैरों पे अब ज़्यादा देर और खड़े नहीं हो सकते। आपको आराम की ज़रूरत है, आपको उस कुर्सी की ज़रूरत है, राइट। आपको किसी सहारे की ज़रूरत है, और आपको उस कुर्सी पे पूरा यकीन है कि ये इतनी मजबूत है कि मैं उस पर बैठूंगा तो ये टूटेगी नहीं, इसके पैर टूटेंगे नहीं। यहाँ पर यही कुछ हो रहा है कि चेलों ने जब जीसस को देखा तो उन्होंने ये विश्वास कर लिया कि ये परमेश्वर है, ये मुझे छुड़ा सकता है, ये मुझे बचा सकता है, इसके ऊपर मैं अपना सारा बोझ डाल सकता हूँ, है ना। यीशु मसीह ने भी कहा कि अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, और है ना, मेरे पास आ जाओ और सारा बोझ मुझे दे दो, और मेरा जो बोझ है वो ले लो। मतलब मेरा जो आराम है उसे ले लो, राइट। मेरी जो अच्छाई है उसे ले लो। आज परमेश्वर किसी से बात करें, हो सकता है आप एक मसीह हो लेकिन आप विश्वासी नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा? मैं बहुत से विश्वासी लोगों से बातें करता हूँ, बहुत से मसीह लोगों से बातें करता हूँ, वो कहते हैं ब्रदर जी हमें तो संसार में ना काम करना पड़ता है, और काम में हमें झूठ बोलना पड़ता है, राइट। हमें कुछ, क्योंकि हमें संसार में रहते हैं भाई, हम रात दिन हम संसार में जाते हैं, काम करते हैं, और हमें रोटी भी कमानी है, खर्चा भी देना है, किराया भी देना है, घर की किस्तें भी देनी है, गाड़ी की भी किस्त देनी है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उन सब के लिए पैसे की ज़रूरत है, राइट। और पैसे के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर झूठ भी बोलना पड़ जाए, कुछ ऊंचा नीचा करना भी पड़ जाए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास काम तो है ना, संसार के अंदर भी तो हमें रहना है। जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ कि वह रोटी को कमाने के लिए, पैसे को कमाने के लिए किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, इसका मतलब कि उनका जो सोच है, उनके जो विचार हैं, अभी भी वह अपने परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, वह परमेश्वर से नहीं मिले। वो कहते हैं खाली संडे को जाके चर्च में हम माफ़ी मांग लेंगे, रिपेंटेंस कर लेंगे, और यही सब कुछ है, लेकिन काम तो हमें करना है, बिजनेस तो हमें करना है। बिजनेस करने के लिए तो झूठ बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप बिजनेस ना करें, मैं ये नहीं कहता कि आप काम ना करें। आप एक मसीह हो सकते हैं बिजनेस करते हुए, झूठ बोलते हुए। आप एक मसीह हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, है ना, आप किसी प्रकार की गंदी जिंदगी जीते हुए। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है, अगर आप विश्वासी होते, अगर आप ये फेथ करते कि परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में है, और वह मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सच बोलूँगी, सच के साथ काम करूँगी, ईमानदारी से प्यार मोहब्बत को परमेश्वर की बढ़ाऊँगी, और इन कामों को करूँगी। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, और मैं एक मसीह हूँ। मैं हर वो काम करूँगी जो परमेश्वर को भाता है, मैं हर वो चीज़ करूँगी जो परमेश्वर को अच्छी लगती है, मैं हर वो काम करूँगा जो परमेश्वर मुझसे कराना चाहते हैं। जब आप झूठ को ना करना, संसार कैसा भी चल रहा है आप ऐसे मत चलिए, ठीक है, संसार के जैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आप मसीह के जैसे बनिए, यीशु के जैसे बनिए। आज इस वीडियो का जो मकसद है, जो पर्पस है मेरे भाई मेरी बहन, वो यही है कि आप, है ना, लीडर ना बने, आप डिसाइपल ना बने, है ना, आप इन सब चीज़ों को ना करें। लेकिन जब आप एक विश्वासी बनते हैं और तब आप एक लीडर बनते हैं और आप एक डिसाइपल बनते हैं, तो आपको पता होता है कि आपकी फाउंडेशन क्या है। आप झूठ नहीं बोलेंगे किसी बिजनेस को करने के लिए, है ना, आप किसी को ठगेंगे नहीं, आप नौकरी के अंदर धोखेबाजी, दड़ा, वो ना, लेट जाना, जल्दी आना, चोरी करना, चकारी करना, इन सब कामों को नहीं करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आप फेथ करते हैं परमेश्वर के ऊपर कि वो मुझे देखता है, वो मेरे साथ है। ये सबक चेलों ने लिया इस चैप्टर के दौरान
इस बात के दौरान, और आज परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है, आज आपका सबक परमेश्वर आपको देना चाहते हैं कि डोंट बी हिपोक्रेट, है ना, ऐसे हम पाखंडी ना हो लेकिन हम विश्वासी हों। विश्वासी जो है वह इस चीज़ पे विश्वास करता है कि वह परमेश्वर जो है मुझे रात दिन देख रहा है ना। अगर आज आपको ये वचन अच्छा लगा तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। छोटी सी प्रार्थना के दौरान परमेश्वर से माफ़ी मांगिए। अगर पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं, पहली बार यीशु के बारे में जान रहे हैं, अच्छा मौका है कि आप विश्वासी बन जाइए। परमेश्वर उस कुर्सी के समान आपका सारा बोझ उठा लेगा, आपकी सारी थकावट ले लेगा, आपकी सारी चिंताएं ले लेगा। चाहे संसार के लोग फेल हो जाएं, लेकिन परमेश्वर आपको फेल नहीं होने देगा। राइट, दुआ करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए, बोलिए यीशु मेरे जीवन में आ जाइए, मेरे जीवन के परमेश्वर बन जाइए, मेरे सारे पापों को माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना बेटा, मुझे अपनी बेटी बना लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ आप पर, मैं विश्वास करती हूँ आप पर कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए हैं, मेरे पापों के लिए गाड़े गए हैं यीशु, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए हैं। इसीलिए आज आप इस वीडियो के दौरान मुझसे बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे पापों को माफ़ कर दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। अगर ये प्रार्थना आज आपने मेरे साथ की है तो आप इस समय यीशु मसीह के एक बेटा, एक बेटी के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, बदल गए हैं, और परमेश्वर आपकी हर चीज़ में अगुवाई करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। राइट, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, वचन से आपको बरकत मिली है, तो मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, इस चैनल के विषय में उन्हें ज़रूर बताइएगा। राइट, परमेश्वर आपको बरकत दे, परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस, बाय बाय।